नमस्कार मित्रों। आज देवशयनी एकादशी है। आज से देवता 4 माह के लिए सो जाएंगे। इसलिए आज से 4 माह तक सभी शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश आदि बंद हो जाएंगे। देवता जागेंगे 4 माह के बाद देव उठनी एकादशी के दिन से, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। कई स्थानों पर देव उठनी 11 भी कहा जाता है, जो कि दिवाली के बाद आती है। यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन देवता सोकर जाग जाते हैं और उसके बाद सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि भारत में यह माना जाता है कि हम सभी शुभ कार्यों में देवताओं को भी आमंत्रित करते हैं। तो जो बीच के 4 माह हैं वो उनके विश्राम का समय होता है, जिसमें वे सोते हैं, तो वो आ नहीं सकते। इसलिए देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। यह बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कभी यह विचार नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, देवता 4 माह तक क्यों सोते हैं। क्योंकि सामान्य मनुष्य तो दिन में केवल 8 घंटे सोता है, तो देवता आखिर इतना ज़्यादा क्यों सोते हैं। हमारे मन में यह प्रश्न आना चाहिए और हमें अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से यह प्रश्न पूछना चाहिए, परंतु हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, परंतु इसका उत्तर हमें मिलता है आधुनिक विज्ञान से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस। उन्होंने बताया कि समय स्पेस का ही चौथा आयाम है। स्पेस के 3 आयाम तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और हम यह भी जानते हैं कि इन 3 आयामों में हम कहीं भी आ या जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जा सकता है और मुंबई से दिल्ली वापस आ सकता है। परंतु जब अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस, तो क्या हम समय में भी उसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं जैसा कि हम 3 डायमेंशंस में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या हम 2025 से 3025 तक जा सकते हैं या 2025 से 1025 तक जा सकते हैं। परंतु ऐसा हम कर नहीं पाते हैं और ना ही हम इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि 4th डायमेंशन को समझ सकने की क्षमता हम सामान्य मनुष्यों में नहीं होती है। इसे समझने के लिए प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जो ध्यान के द्वारा अवस्थाएं प्राप्त की, उसके द्वारा समझा जा सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक, जिनके मस्तिष्क का वही भाग 15% बड़ा पाया गया जो ध्यान की स्थिति में एक्टिवेट होता है, तो संभवतः अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उसी विधियों के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त किया जैसा कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने प्राप्त किया था। तो प्राचीन भारतीय ऋषि तो सदा से यही कह रहे थे कि समय सापेक्ष होता है और सबके लिए भिन्न होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हम सामान्य मनुष्यों का 1 वर्ष देवी देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो जिस प्रकार से हम एक दिन में 8 घंटा सोते हैं, अर्थात 24 घंटे में 8 घंटा सोते हैं या 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं, उसी प्रकार से देवी देवता भी अपने एक दिन में 1/3 सोते हैं और 2/3 जगते हैं। अर्थात वे 4 माह सोते हैं और 8 माह जगते हैं, परंतु हम सामान्य मनुष्यों के लिए वह 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देवता 4 माह तक क्यों सोते हैं, परंतु वस्तुतः वह उनका 1 दिन ही है और उसमें वो बिल्कुल हमारी तरह ही 1/3 सो रहे हैं और 2/3 जग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पितरों के विषय में बताया गया है। हम सामान्य मनुष्यों का 1 माह पितरों के 1 दिन के बराबर बताया गया है और इसीलिए सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ही पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वह उनका लंच टाइम है। और प्राचीन भारतीय ऋषियों ने तो यह भी कहा कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। यह बात हमें समझ में नहीं आती, परंतु जैसा कि अभी हमने 3 डायमेंशंस वाले एग्जाम्पल में देखा, जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली आ जा सकता है, तो यह बात उसे समझ में आती है। परंतु जब हम यह कहते हैं कि एक व्यक्ति 2025 से 3025 तक जा सकता है, तो यह बात हमें समझ में नहीं आती। या 2 बजे से 4 बजे तक जा सकता है या 2 बजे से 1 बजे तक जा सकता है, तो यह बात भी हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम 4th डायमेंशन को नहीं समझ सकते। लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे समझा और उन्होंने बताया कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि प्राचीन भारतीय दर्शन में समय और मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, काल। यह बात आधुनिक विज्ञान को अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद पता चली
और अब इस बात के प्रमाण भी मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ट्विन पैराडॉक्स से यह बताने की कोशिश की कि यदि दो जुड़वां भाई में से एक जुड़वां भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा जुड़वां भाई स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाता है, तो जितना ज़्यादा प्रकाश की गति के नज़दीक वह भाई जा सकेगा, समय उतना उसके लिए धीमा होता जाएगा। तो कल्पना करिए कि यदि 1 वर्ष बाद वह भाई स्पेसशिप से वापस पृथ्वी पर लौटता है, तो इस बीच पृथ्वी पर उसका भाई 100 वर्ष बूढ़ा हो चुका है। और यह अंतर उतना ज़्यादा होता जाएगा जितना ज़्यादा प्रकाश की गति के नज़दीक वह भाई ट्रैवल कर सकेगा। और यह बात अब प्रमाणित भी हो चुकी है। अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशंस में लोग रहते हैं, तो यह देखा गया है कि उनके जो समय का मापदंड है वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों से भिन्न हो जाता है और उनकी आयु में दिन भी कम हो जाते हैं पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तुलना में। अब यह बात भी हमें आश्चर्यजनक लगती है, हमें इस पर विश्वास नहीं होता है, परंतु कुछ साधारण दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली वस्तुओं में भी इस जानकारी का उपयोग हो रहा है। आज जीपीएस सिस्टम का, जीपीएस टेक्नोलॉजी का हम सभी उपयोग कर रहे हैं। सामान्य कारों में, बाइकों में तो यह टेक्नोलॉजी होती ही है। अब तो मोबाइल में सब व्यक्तियों के हाथ में यह टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और हर व्यक्ति जीपीएस सिस्टम के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पोजीशन या लोकेशन बिल्कुल सटीक रूप से जान सकता है। तो ये ऐसा कैसे होता है? जीपीएस सिस्टम जुड़े हुए उपग्रहों का एक तंत्र होता है जो पृथ्वी पर हमारी लोकेशन, हमारी पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। और इसके लिए लेकिन संदेश हमारी डिवाइस से पृथ्वी से उपग्रह तक जाता है और उपग्रह से वापस हमारे पास आता है। तो इस सब यात्रा में जो समय का परिवर्तन होता है वह कैलकुलेशन में लेना पड़ता है। यदि वह कैलकुलेशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार नहीं लिया गया तो पृथ्वी पर हमारी पोजीशन बिल्कुल सटीक, हमारी स्थिति नहीं बताई जा सकेगी। और जब सटीक स्थिति नहीं बताई जा सकेगी तो पृथ्वी पर बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो यह बिल्कुल आज एक सामान्य बात हो गई है और जीपीएस सिस्टम में इस कैलकुलेशन का, इस जानकारी का हम उपयोग भी कर रहे हैं। तो आधुनिक विज्ञान ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद यह जाना कि हम जितना ज़्यादा प्रकाश की गति के नज़दीक जा सकेंगे, समय हमारे लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस एंड इट इज़ रिलेटिव। समय सापेक्ष होता है, समय सबके लिए भिन्न होता है। परंतु यह बात भारतीय ऋषि सदा से कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम सामान्य मनुष्यों का 1 वर्ष देवी देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि सामान्य मनुष्यों का 1 माह पितरों के 1 दिन के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि हम सामान्य मनुष्यों के 8 अरब 64 करोड़ वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और इस तरह के 360 दिनों का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, और इस तरह के 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। तो कैलकुलेशन यह आता है कि ब्रह्मा जी की आयु 3110 खरब 40 अरब वर्ष है, हम सामान्य मनुष्यों के वर्षों में। तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को समय की सापेक्षता का ज्ञान अवश्य रहा होगा। पुराणों में एक कथा आती है, रेवती की कथा। रेवती के पिता रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और वो जब ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचते हैं उस समय ब्रह्मा जी गंधर्वों से संगीत सुन रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। जब गंधर्वों का संगीत समाप्त हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने आने का प्रयोजन बताया और उन्होंने कहा कि रेवती के लिए कोई उपयुक्त वर बताइए। तो ब्रह्मा जी ज़ोरों से हंसने लगे। उन्होंने कहा, जितनी थोड़ी देर तुमने यहाँ पर संगीत सुना है उतनी देर में तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और जितने योग्य वर थे उनकी तो कई पीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी हैं, उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी समाप्त हो चुके हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने ही उन्हें बताया कि पृथ्वी पर इस समय बलराम जी रेवती के लिए उपयुक्त वर सिद्ध होंगे। और फिर कथा यह बताती है कि पृथ्वी पर आने के बाद बलराम जी से रेवती का विवाह हुआ। लेकिन इस कथा से, इस पौराणिक कथा से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय ऋषियों को समय की सापेक्षता का ज्ञान रहा होगा और इसीलिए उन्होंने पितरों के, देवी देवताओं के और ब्रह्मा जी के, शिव जी के, विष्णु जी के सभी के दिनों के विषय में बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ईश्वर जो सृष्टा है, जो सृष्टि का निर्माता है, वह तो समय से परे है, वह कालातीत है। तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ऋषियों को टाइम के 4 डायमेंशन होने का और टाइम की रिलेटिविटी का ज्ञान बिल्कुल रहा होगा जैसा कि आज आधुनिक विज्ञान को है। परंतु हम स्पेस के 4 डायमेंशन के रूप में समय को नहीं समझ पाते हैं
क्योंकि सामान्य मनुष्यों के मस्तिष्क की क्षमता 4 डायमेंशन को समझ सकने की नहीं होती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। जैसा कि हमने पहले अभी 3 डायमेंशन वाले उदाहरण में देखा कि जब कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई की यात्रा करता है, तो जब मुंबई आने वाला होता है तो सहयात्री अक्सर ऐसी बातें करने लगते हैं, मुंबई आ गया, मुंबई आ गया, मुंबई आ गया। परंतु क्या मुंबई आता है? नहीं, मुंबई अपनी ही जगह पर है, हम मुंबई आ जाते हैं। यह उदाहरण हमें आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि हम 3 डायमेंशन समझ सकते हैं, परंतु हम सामान्य मनुष्य 4th डायमेंशन नहीं समझ सकते। इसलिए हमें जब कोई यह कहता है कि 2 बजता नहीं है, हम 2 बजे तक आ गए, या 2025 आता नहीं है, हम 2025 तक आ गए, तो यह बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषियों ने समय की सापेक्षता के विषय में बहुत जगहों पर वर्णन किया हुआ है और वही बात आज आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है। तो अब आगे से जब कभी आप देव उठनी एकादशी बनाएं या जब कभी आपके यह बातें किसी से हो, लोग कहें कि 4 माह विवाह क्यों नहीं होते हैं, 4 माह तक देवता क्यों सोते हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें आधुनिक विज्ञान से बता सकें, बिल्कुल स्पष्ट कर सकें कि यह आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही ऐसा किया जा रहा है और हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान कितना वैज्ञानिक है, जिस पर हमें सबको गर्व भी होना चाहिए। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह जानकारी ज़्यादा भारतीयों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य ही है कि किस तरीके से हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और इसके लिए आप सभी का भी सहयोग अपेक्षित है। कृपया इस वीडियो को, यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा भारतीयों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। इस प्रक्रिया में आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि YouTube मुझे बता रहा है कि मेरे वीडियो देखने वाले ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और फिर YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार यह ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आप सहयोग करना चाहते हैं कि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।